Hello everyone, chapter 10 Force and Pressure. Today's topic is contact force. In before class we have to read about the types of force. Force is divided into two categories, contact force and non-contact force. Contact force. The forces which act directly when two interacting objects are in physical contact with each other are called contact force. ऐसे फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्ट होने पर मतलब बॉडी के साथ में फिजिकल कांटेक्ट उनसे बना हो उसे हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. टाइप्स ऑफ फिजिकल कांटेक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स एक्सक्रेट बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. वह फोर्स जो हमारी मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. इट अप्लाई टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को उठाने में, टू स्विम, ठीक है, स्विम करने में, टू राइड ए बाइसिकल, बाइसिकल चलाने में हम अपने मसल्स का यूज़ करते हैं, एंड टू परफॉर्म एनी अदर सच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. इस तरह की एक्टिविटीज़ हम और भी करते हैं. वर्कर आर यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी ब्रिक्स एंड बुलॉक यूज मस्कुलर फोर्स टू पुल कार्ट. वर्कर जो होते हैं वो ब्रिक्स यानी ईंट को उठाने में इसका मसल्स का यूज़ करते हैं. साथ ही बैलगाड़ी वगैरह को चलाने के लिए भी मसल्स का ही यूज़ किया जाता है. Second है frictional force, a force that arises due to contact between two surface and oppose the motion of the object is called frictional force. Frictional force जो है वो force किन्हीं दो सरफेस के बिटवीन प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर ये हमेशा जिस डायरेक्शन में हम मोशन करते हैं उसके जस्ट अपोजिट ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है. इट स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग बाय एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. इस फोर्स के द्वारा हम किसी भी मूविंग करते हुए ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं और साथ ही उसकी जो मूव करते हुए उसके अपोजिट, जब उसके अपोजिट जस्ट डायरेक्शन में, जैसे अगर गाड़ी इस साइकिल इस वे में चलती है तो फ्रिक्शन जो होता है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इसको क्या करता है, ये इसे स्लो डाउन करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग ए साइकिल इट स्टॉप आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. अगर आपने जैसे स्टॉप कर दिया पैडल करना साइकिल के ऊपर तो हैंड टू हैंड स्टॉप नहीं होता है, आपके कुछ दूरी पे मूव करने के बाद में वो स्टॉप होता है क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ए बॉल रोल ऑन द ग्राउंड स्टॉप्ड आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ समय बाद में वो स्टॉप हो जाती है. मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय मशीन, मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट ऑन ए बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट आर कॉल्ड. ऐसा फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगाया जाता है जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट हमारा किसी तरह से उसके ऊपर योगदान नहीं रहता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स आर, फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स. इसके अंदर हमारा मसल्स वगैरह का कोई इंटरेक्ट नहीं होता है. ठीक है ना. यू हैव लर्न द मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल लाइक निकल, आयरन, कोबाल्ट विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दैम. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स का मीन्स हुआ, आपने देखा होगा कुछ मेटल्स होते हैं जैसे निकल, आयरन, कोबाल्ट, जो आप मेटल मैग्नेट चैप्टर में रीड कर चुके हो कि ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. इसके अंदर किसी भी तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होता है, कांटेक्ट होता है. ठीक है. द फोर्स एक्सक्रेट बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ए मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ऐसा फोर्स जो एक्सक्रेट किया जाता है या तो मैग्नेट से या दूसरे मैग्नेट से या फिर किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सक्रेट बाय ए चार्जेड बॉडी ऑन द अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसे फोर्स जो किसी चार्ज बॉडी के द्वारा किसी दूसरी बॉडी के अंदर क्या होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जस्ट ए मैग्नेट लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इज. अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ को और साउथ साउथ को क्या करेंगे, रिपेल यानी दूर करेंगे. जबकि अनलाइक चार्जेस यानी नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, द पुलिंग फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट एक्सक्रेट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रीड कर रहे हैं जिसमें वन था हमारा मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक और थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. ऐसा फोर्स जो किसी दो ऑब्जेक्ट में एक्सक्रेट होता है, दोनों के बीच में, ईच अदर, से हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. एवरी ऑब्जेक्ट laying in a room excrete a pulling force on the other object.
कोई भी वस्तु जो एक रूम में रखी हुई है वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित सी एक तरफ एक दूसरे के प्रति एक फोर्स जो है वो पुलिंग फोर्स जो है, खींचने वाला फोर्स जो है वो एक्सक्रेट करती है। दे इवन एक्सक्रेट ए पुलिंग फोर्स ऑन ए पर्सन प्रेजेंट इन द रूम। और इसी तरह से एक एक्सक्रेट फोर्स जो है किसी जो एक पर्सन है प्रेजेंट रूम के अंदर उसके ऊपर भी एक्सक्रेट होता है। बट टू फील दिस पुल इट इज़ एसेंशियल दैट ऑब्जेक्ट पुलिंग अस हैज़ ए सिग्निफिकेंस मास। परंतु इसे फील करने के लिए आप मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिग्निफिकेंस मास होना जरूरी है। यू कांट फील द पुल एक्सक्रेट बाई ए टेबल बिकॉज इट मास इज नॉट सफिशिएंट टू अप्लाई इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको एक टेबल जो है वो एक्सक्रेट पुल जो है अगर हम करें पुल जो है हमें अपने ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस टेबल के अंदर उतना मास नहीं है कि वो हमें एक्सक्रेट कर पुल कर सके। ठीक है, यू कैन फील द ग्रेविटेशनल पुल टू द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज़ वेरिएबल। पर आपने देखा होगा कि अर्थ जो है वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ का जो साइज़ है मास जो है वो काफ़ी बड़ा है। द अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड कीप अस ऑन द ग्रस। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने ऊपर ही रखना पसंद करती है। एनी ऑब्जेक्ट थ्रो इन द एयर फॉल बैक टू द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन। अगर हम कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो कम बैक होती है वापस से किस पे, अर्थ के ऊपर ही, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। It is the interesting to know the gravitational force always attract object where magnetic electrostatic force can both attract and repel। हम ये थोड़ा सा जान सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों फोर्स जो है अट्रैक्ट तो करती है साथ साथ में रिपेल भी करती है, जबकि अर्थ के अंदर ये वाला करेक्टर नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ओके, वेट इज मेजर्ड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ए अर्थ ऑब्जेक्ट। वेट को हम मेजर कर सकते हैं किसके द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ग्रेविटेशनल अर्थ फोर्स पुल द्वारा कर सकते हैं। द बैलेंस यूज टू मेजर वेट एक्चुअली मेजर ऑफ द फोर्स एक्सक्रेटेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। इसके लिए बैलेंस यूज टू, इसके लिए जो बैलेंस यूज़ किया जाता है उसके द्वारा हम एक्चुअली जो वेट होता है उसे मेजर कर सकते हैं, यानी अर्थ के द्वारा कितना फोर्स एक्सक्रेट किया जाता है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। ए स्प्रिंग बैलेंस, ए इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, इनका हम जनरली यूज करते हैं मेजर वेट करने के लिए। द कॉमन फिजिकल बैलेंस यूज्ड बाय हॉकर मेजर द मास ऑफ द बॉडी दैट यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लास। ठीक है, कॉमन फिजिकल बैलेंस जो हॉकर जो है उसको हम मास को वेट करने में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।